नमस्ते। मैं गोवर्धन हिरोनी एक बार फिर आप सब बच्चों के बीच में आया हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि इस समय कोरोना काल में जो आप ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने अपने टीचर से ऑनलाइन जुड़ करके या मोबाइल पर या फिर पर्सनली उनके घरों पर जा कर के आप अपनी बात को, अपनी समस्या को उनके सामने रख करके सॉल्व करवा रहे होंगे। अब आपको अवसर मिल रहा है, अब आपको चांस मिल रहा है अपने अपने स्कूल्स जाने का। 21 सितंबर से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि बच्चे अपने अपने स्कूल्स में जा कर के अपने टीचर से अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपको एक अवसर मिल रहा है। बच्चों, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, बहुत हार्ड टाइम है। अभी ये कोविड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में और हमारी सिटी में भी। कहीं ना कहीं हमको रोज़ाना सुनने को मिलता है कि कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं। अब चूँकि ऐसे पोजीशन में आप सब लोगों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यानी कि अब आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ रहा है। अभी आप खुद अपने टीचर बने हुए हैं, अभी आप खुद अपने स्टूडेंट बने हुए हैं, यानी कि आप लोगों की खुद की मेहनत आपको आगे कामयाबी दिलाएगी, सफलता दिलाएगी। तो अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे आप इस सोच के साथ कीजिए कि अब आपको दुगनी मेहनत करनी है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बहुत आराम से बैठे हुए हैं, उनके मन में ये आ रहा है, ख़ासतौर से जो 9th और 11th में हैं, उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, इस बार हम नहीं पढ़ेंगे, अगले साल देखेंगे। नहीं, अगर आप 9th और 11th को किसी तरीके से कमज़ोर लेके चलोगे तो आपको 10th और 12th में प्रॉब्लम आएगी। अभी 10th और 12th जो इस साल पढ़ रहे हैं 2021 में, जो 21 के बोर्ड एग्जाम्स में बैठेंगे, माना कि उनका सिलेबस कम किया गया है, लेकिन साथ में उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस बार सेशन को 1 से 1.5 महीना बढ़ाया जाएगा, यानी कि बोर्ड के एग्जाम जो हैं 21 के कम से कम 1 महीना और आगे बढ़ेंगे। लेकिन 9th और 11th के बच्चे जब 22 में 2022 में जब वो अपने बोर्ड के एग्जाम में पहुंचेंगे तो उनका सिलेबस कम नहीं होगा। और अगर आपने 9th और 11th को कहीं कमज़ोर छोड़ा तो 10th और 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अभी कुल मिला करके आपको अपने आप को ये मान के चलना है कि आप ही टीचर हो, आप ही स्टूडेंट हो। आपको खुद के लिए पढ़ना है और आपको खुद को पढ़ाना है। आपको ऑनलाइन में जो कुछ मिल रहा है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। आप उस जो वीडियोज़ आपके पास आ रहे हैं अपने अपने टीचर्स के, अपने अपने स्कूल्स के, उन्हें आप समझिए। साथ में नोट्स भी आ रहे होंगे, आप नोट्स को पढ़िए। और इसके अलावा आपके पास जो टेक्स्ट बुक हैं उनको पढ़िए, या आपके पास रेफरेंसेस हैं उनको पढ़िए। कहने का मतलब आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, सेल्फ डिपेंड बन के पढ़ाई करनी है। 21 तारीख से आप स्कूल आएंगे, हम उम्मीद करते हैं 1 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएँ और आप अपने क्या कहते हैं क्लासरूम्स में आके पढ़ें, तो आपको ज़्यादा वो होगा। अब चूंकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ है, अभी हमने 4 से 5 महीना जो निकाला है वो 4 से 5 महीना खाली इस जद्दोजहद में निकल गया कि मैं उस ऑनलाइन में पढ़ लूँ, या इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ूँ, या उस टीचर के पास पढ़ने जाऊँ, या उस टीचर के पास पढ़ने जाऊँ। कहने का मतलब हमारा बहुत बड़ा समय, बहुत बड़ा वक्त जो है इस जद्दोजहद में, इस द्वंद्व में निकल गया कि हम कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। अब आप कैसे पढ़े और क्या पढ़े के मोड से बाहर निकलेंगे, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। अब आप अपने खुद के टीचर खुद बनोगे। आप स्टूडेंट बन करके अपने आप को टीचर बना करके पढ़ाने का काम करना है, पढ़ने का काम करना है। तभी जा कर के आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए कि आपको खुद के लिए खुद को तैयार करना है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। स्कूल्स आपके लिए नेचुरली बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जैसे ही स्कूल खुलेंगे। स्कूल जो है आपको हो सकता है 3 से लेकर 8 घंटे पढ़ाएं, शुरुआत में थोड़ा कम समय हो, और धीमे धीमे वो समय बढ़ता चला जाएगा। तो स्कूल हैं, टीचर्स हैं, वो सब मिलकर के आपके सिलेबस को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो अभी आपके साथ चीज़ चल रही है, जो बात चल रही है, वो यही है कि आपको अपने लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पास बुक्स हैं, आपके पास रेफरेंसेस हैं, आपके पास टीचर्स के ऑनलाइन वीडियोस हैं, आपके पास टीचर्स के दिए हुए आपके नोट्स हैं। इन सबको मिक्स करके, इन सबको एक पढ़ करके आप खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं, और वो नोट्स जो हैं आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, आपको बेहतर रिजल्ट की ओर लेके जाएंगे। तो आप अपने आप में ये मत मानिए कि कब क्या कहते हैं स्कूल शुरू होंगे, या मुझे जब तक वो टीचर नहीं मिलेगा मैं तब तक पढ़ नहीं पाऊंगा। आप इन सब बहानेबाजियों से आपको अपने आप को दूर करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि अब आप खुद के शिक्षक खुद बनने वाले हैं। स्कूल खुलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे। वो सब चीज़ें अभी भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल रही हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर बन करके
पढ़ाई को जारी रखना है, बनाए रखना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो उसे बढ़ा दीजिए। आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत निकल गया। बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो जल्दी आ रहे हैं। 9th 11th के बच्चों को अगले साल बोर्ड के नहीं 2022 के बोर्ड के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग अब आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनिए और अपने आप को पढ़ाई के लिए आगे खींच के लाइए। बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादातर के अंदर 90% बच्चों को लूँगा। 90% बच्चे जो है इन्हीं बहानेबाजियों में अपने समय को निकाल देते हैं। लेकिन अच्छे बच्चे जिनको वाकई पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि घर पर है, वातावरण कुछ अलग तरीके का बना हुआ है, तो हम लोग जो है पढ़ाई को उतना मन से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास हमें टारगेट नहीं है। हम स्कूल जाते थे, हमें पढ़ाई मिलती थी, वर्क मिलता था, हम उसको आके पढ़ते थे। वो अभी हमको मिल रहा है, जिस रूप में भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसी का सहारा लेते हुए जो हमारे पास उपलब्ध चीज़ें हैं, जो हमारे पास नोट्स हैं, जो हमारे पास रेफरेंसेस हैं, हमारे पास टेक्स्ट बुक हैं या वीडियोस हैं, या फिर हम यूट्यूब से और अलग अलग टीचर्स की वीडियोस उठा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें सब बहानेबाजियों से बच करके सिंसियर होना पड़ेगा। अपने आप को बोर्ड के एग्जाम्स के लिए या अपनी लोकल क्लासेस के लिए तैयार करना पड़ेगा। पढ़ाई हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा है, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा कैरियर है। अगर हम पढ़ाई से बचने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप उस नुकसान को नहीं उठाएं, आप अपने आप को पढ़ाई के साथ बांध करके चलिए, तभी जा करके आप एक सफलता की ओर बढ़ेंगे, आप कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज का होना। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप जीवन में आगे कुछ कर पाओगे, या फिर नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए जीवन जो है, लाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह पाएगी। तो मैं कुल मिलाकर के आप सब लोगों से आज के इस वीडियो में यही कहूँगा कि आप लोगों को अपना टीचर खुद बनना है, आपको स्टूडेंट भी बनना है, आपको अपना टीचर भी बनना है। दोनों चीज़ों को मिला के आपको काम करना है। आपको सपोर्ट मिल ही रहा है और मिलने जा रहा है, जल्दी ही स्कूल खुलने वाले हैं। आप सब लोग, आपको ये सब चीज़ें फिर और ज़्यादा अच्छे रूप में मिलेंगी, लेकिन आपको अपने लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर कर सकें, अच्छा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को सुन करके मोटिवेट होंगे और पढ़ाई के लिए ज़्यादा मजबूती से तैयार होंगे। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।